नमस्कार, मैं गिरीश आप सभी का स्वागत करता हूँ सवाल जवाब के वीडियो में। सवाल जवाब की वीडियो मतलब क्या कि कोई भी किसान भाई ने अगर हमारी वीडियो के कमेंट में कोई भी सवाल पूछा है तो उसका जवाब देने की मैं कोशिश करता हूँ ऐसे वीडियो स्वरूप में। तो आज का जो सवाल है वो पूछा है विनय पाटीदार सर ने, और सवाल है हमारी जो इजी टू फिट की वीडियो है उसके ऊपर। तो सवाल क्या है कि इजी टू फिट को मोटर के पास लगवाना है या कहां पर भी लगवा सकते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका जवाब देता हूं, लेकिन उसके पहले आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको अगर ये हमारा प्रयास अच्छा लगता होगा, क्योंकि ऐसा यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं किया था कि हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता होगा, आपको लगता है कि ये वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिलता है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे समझ में आएगा कि आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है, इस प्रकार का कंटेंट और बनाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले सवाल आता है कि इजी टू फिट मतलब क्या। तो देखिए, कभी भी कोई भी किसान अगर ड्रिप करता है ना, तो पानी का सोर्स रहता है, मोटर तो लगती है ड्रिप के लिए। कई बार किसान पूछते हैं कि बिना मोटर से ड्रिप हो सकती है क्या, या टंकी है और उसमें मोटर नहीं है तो उसके ऊपर ड्रिप हो सकती है क्या। तो कई किसान पूछते हैं कि लगे तो हम टंकी ऊंचाई पे बनाएंगे और उसके ऊपर ड्रिप ग्रेविटेशनल फोर्स के गुरुत्वाकर्षण जो बोलते हैं उसके ऊपर हो सकती है क्या। तो मैं जब तक हो सके तब तक उसका जवाब नहीं देता हूं कि भैया नहीं हो सकती है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन ये ऐसी सिस्टम है कि जो प्रेशर पे चलती है। अगर प्रेशर नहीं है तो आपका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। तो हो सके तब तक आप मोटर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो मैं आपको बता रहा था कि कोई भी खेत, मतलब ड्रिप रहती है तो खेत रहता है, कहीं पे पानी की मोटर रहती है और यहां से उसको जोड़ा रहता है। और ड्रिप इरिगेशन में कुछ गंदगी ना जाए इसके लिए फिल्टर लगवाना जरूरी रहता है। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूं कि अगर कोई किसान ऐसा सोच रहा है कि भैया बिना फिल्टर के हम ड्रिप लगवा देंगे, तो आप ड्रिप मत लगवाइए, मत लगवाइए, लगवाइए मत। अगर आपको ड्रिप लगवाना है तो फिल्टर लगवाना कंपलसरी है। तो क्योंकि नहीं तो आपकी ड्रिप चोकअप वगैरह हो जाएगी। इसके ऊपर एक अलग से हमने वीडियो बनाई है, वो आप देख लीजिए। तो ड्रिप करना है तो आपको फिल्टर लगवाना है, एक हो गया। दूसरा कि वहां पे आपको प्रेशर मीटर लगवाने हैं, क्योंकि कितना प्रेशर आ रहा है ये गिनना जरूरी है। तीसरा कि आपको एयर वॉर लगवाना भी जरूरी है। एयर वॉर लगवाना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए आज के टाइम में कोई भी किसान हो, अगर वो खेत में ड्रिप लगवा रहा है तो इसका ये दूसरा अर्थ ये है कि वो जमीन के नीचे से पानी उठा रहा है। हाँ ठीक है, मतलब आप नदी का पानी यूज कर रहे होंगे, खेत तालाब का पानी यूज कर रहे होंगे, लेकिन वो भी कुछ ना कुछ गहराई से उठा रहे, 2 फीट 4 फीट 5 फीट। ऐसा नहीं कि आप नीचे से पानी नहीं निकाल रहे। तो अगर आप नीचे से पानी ऊपर ला रहे, फिर उसको पाइपलाइन में डाल रहे, फिर पाइपलाइन को ड्रिप जोड़ी है और ये पूरी क्लोज सिस्टम है, तो जब आपका पानी आएगा तो आपके पाइपलाइन में जो हवा है ना उसको निकालना जरूरी है, नहीं तो आपका पानी आगे जाएगा नहीं। तो ये निकालने के लिए एक तो ये एयर वॉल लगवाना जरूरी रहता है, और दूसरा एयर वॉल का बहुत महत्वपूर्ण एक एप्लीकेशन ऐसा है कि देखो आप नीचे से पानी उठा रहे, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा कि लाइन चली जाएगी, इलेक्ट्रिक चली जाएगी और आपकी मोटर बंद पड़ेगी। और भारत में जो नॉन रिटर्न वॉल यूज होते हैं वो इतने मतलब खेती में, क्योंकि जरूरत नहीं इसके लिए, वो इतने प्रिसीजन नहीं है कि 0% में काम करे, कुछ ना कुछ पानी रिटर्न जाने देते हैं वो। और जब वो पानी रिटर्न जाता है ना, तो आपके पूरे सिस्टम में, आपके पाइपलाइन में, वो आपके पाइपलाइन से आपके ड्रिप में वैक्यूम तैयार होता है। और जब बाहर के दबाव, मतलब वातावरण के प्रेशर के तुलना में आपके ड्रिप के नलियों के अंदर का प्रेशर कम होता है, तो बाहर की हवा अंदर जाने की कोशिश करती है। और वो अंदर जाने के लिए ड्रिप इरिगेशन का जो छेद है कि जहां से पानी बाहर आता है, वो एक ही छेद ऐसा है कि जहां से हवा अंदर जा सकती है, और वो छेद के आजू बाजू में पानी गिरने की वजह से
कीचड़ बन चुका रहता है, कीचड़ युक्त पानी भी बना रहता है, और वो हवा तब जब अंदर जाने की कोशिश करेगी तो साथ में वो कीचड़ वाला पानी अंदर जाएगा और आपका ड्रिप चोकअप हो जाएगा। तो ये अवॉइड करने के लिए एयर वॉल यहाँ पे काम करता है। यहाँ पे किसानों ने डबल एक्टिंग एयर वॉल लगवाना चाहिए कि जब पानी आएगा तो हवा निकालेगी, और जब पानी चला जाएगा कुछ नीचे आपके पाइपलाइन में जो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी तो उसको ये एयर वॉल खत्म कर देगी। तो ये एयर वॉल लगवाना वहां पे जरूरी है। अगली बात, वहां पे खाद देने के लिए एक तो फर्टिलाइजर टैंक या वेंचुरी, दोनों में से एक कोई भी तो लगवाना जरूरी है। तो ये वेंचुरी का या फर्टिलाइजर टैंक का ये सेटअप है। इसके साथ कई बार क्या होता है कि वहां पे एक बाईपास भी जरूरी रहता है। देखो सुबह भी मैं यूट्यूब पे एक वीडियो देख रहा था, तो वहां पे वो यूट्यूबर भाई ने क्या बोला था कि फिल्टर के बाद बाईपास निकालना है, लेकिन नहीं, बाईपास फिल्टर के पहले निकालना है। और ये जो इजी टू फिट को जो बाईपास दिया है, ये एक छोटा सा बाईपास दिया हुआ है, ये आपके मेन पाइपलाइन का बाईपास नहीं होना चाहिए। ये वहां पे मान लो आपको फर्टिलाइजर टैंक है या आपका वेंचुरी, उसके लिए पानी लगता है तो छोटा सा एक छेद दिया है, वहां कुछ पीने के पानी की वगैरह व्यवस्था करना है तो उसके लिए, तो उसको बाईपास हम बोलते हैं, लेकिन वो पाइपलाइन का बाईपास नहीं है, वो इजी टू फिट का बाईपास है। तो ये भी रहता है। तो ये सब चीजें अगर आपको लगवानी है, जैसा मैंने समझाया कि हर एक चीज जरूरी है। यहां पे देखो एक शंकु फिल्टर भी लगवाया है, तो शंकु फिल्टर अगर आपके पानी में रेत आती है तो ही लगवाना है। मतलब बहुत सारे कंपनियां क्या करती है कि भाई सब्सिडी है, पैसा मिलने वाला है तो सब ले लो, लेकिन नहीं, पैसा आधा ही मिलने वाला है, वो भी कब मिलने वाला है मालूम नहीं है। आज तो पूरा पैसा देना है, तो पैसा बर्बाद नहीं करना। अगर आपके पानी में रेत आती है तो ही आपको शंकु फिल्टर का इस्तेमाल करना है, नहीं तो नहीं करना है। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि ये सब चीजें आपको अगर लगवानी है, और अगर आपने ये पाइपलाइन पे लगवाई तो कैसे होगा कि आपकी पाइपलाइन है, फिर यहाँ पे आप फिल्टर लगवाएंगे, फिर उसको और सर्विस सैडल लगवा के प्रेशर मीटर लगवाएंगे, एक इधर फिल्टर के पहले एक प्रेशर मीटर लगवाते हैं, और फिर बाद में और आप उसको सर्विस सैडल लगवा के फर्टिलाइजर टैंक या वेंचुरी के लिए व्यवस्था करेंगे, बीच में और एक कॉक लगवाना है मत, तो ये पाइपलाइन आपकी कमजोर हो जाती है। और ये सेटअप है ना आपका 10-15 फीट का हो जाता है, क्योंकि आप एक एक फीट पे पाइप को ब्रेक नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा सेटअप हो जाता है और ये कमजोर हो जाता है। ये बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, और किसान ने अगर ये बना भी लिया तो वो टिकता नहीं है। तो ये सब चीजों को समझ के हमने क्या किया कि ये सब चीजें आपको एक छोटे से पार्ट में बना के दे दी, और इसको नाम दिया इजी टू फिट। तो इसमें देखो फ्लैंज और थ्रेडेड दोनों मॉडल आते हैं। हो सके तब तक थ्रेडेड मॉडल ही किसानों ने लेना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये प्रेशर मीटर लगवाने के लिए दो व्यवस्था है, बीच में थ्रोटर वॉल है। एक थ्रोटर वॉल का अपना एक महत्व है, मैं अगले वीडियो में ये बताऊंगा, क्योंकि मैं बता देता हूं। चलो यहाँ पे अगर बॉल वॉल लगवाएंगे ना, तो बॉल वॉल का क्या होता है कि 4 या 5 बार आप उसको बंद करेंगे तो पूरा बंद होता है, 4 या 5 बार खोलेंगे तो पूरा खुलता है। तो आपके हाथ में कंट्रोल नहीं रहता है कि आपने अगर यहाँ पे फर्टिलाइजर टैंक लगवाइए, वेंचुरी लगवाइए, तो उसमें से जो पानी जाने का फ्लो है वो भी कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए यहाँ पे हमने थ्रोटर वॉल दिया है। थ्रोट मतलब क्या, अपना गला, तो अपने गले में से जैसे धीरे धीरे सब चीजें काम करती है वैसा उधर रहता है। तो ये एक अपडेटेड वॉल है। और तो यहाँ पे देखो ये रहता है, दो इधर ये कनेक्शन रहते हैं आपको फर्टिलाइजर टैंक या वेंचुरी जोड़ने के लिए, पीछे से भी कनेक्शन रहते हैं बाईपास वगैरह निकालने के लिए। तो एक ही चीज पे आप ये सब चीजें लगवा सकते हैं। तो इससे क्या हो जाता है कि एक तो ये एकदम स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर रहता है, और आपने एक सपोर्ट दे दिया, देखो एक ही सपोर्ट हमने दिखाया है। और इधर मान लो आपने शंकु फिल्टर नहीं लगवाया है तो आपका पाइपलाइन का सपोर्ट आ जाएगा। तो एक ही सपोर्ट अगर आपने दे दिया तो आपका ये पूरा का पूरा चीजें छोटे से एरिया में आ जाता है, किसानों को काम करना आसान रहता है, और मतलब इजी हो जाता है। तो इसको हम इजी टू फिट बोलते हैं। अब ये कहाँ लगवाना चाहिए, जो सवाल था। तो देखिए यहाँ पे हमने एक ड्राइंग आपके लिए निकाला है कि ये नदी है, नदी पे से ये किसान ने पानी लाया है, और ये मेन पाइपलाइन है। यहाँ पे इन्होंने हॉल लगवा के सब पाइपलाइन लगवाई है, सब पाइपलाइन को नलिया लगवा के ड्रिप किया हुआ है। तो अभी देखो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी लगवाया
तो आपको कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका एक ही क्षेत्र है। तो फिर आप सवाल ये है कि कहाँ लगवाना चाहिए। तो देखो, अगर किसान भाई ने ये सेटअप यहाँ पे लगवा दिया तो आपको फिल्टर वहां चला गया, और किसान भाई का अगर रहने खाने का या खेत में बैठने की ये जगह है तो यहाँ पे वो बहुत कम जगह बाहर जाएगा, तो फिल्टर साफ करना भूल जाएगा। तो पहली कंडीशन है कि जहाँ पे आप आसानी से जाते हो, हर रोज आपको जो चीज नजर आती है वहां पे आपने ये लगवाना चाहिए। फिर अगला आता है कि देखो, अभी यहाँ पे देखो सेम है लेकिन 3 प्लॉट हो गए। अभी मानो ये सेटअप अगर यहाँ पे लगवाया तो यहाँ से जो भी पानी जाएगा ना वो तीनों खेत में जाएगा। अगर आपने यहाँ से फर्टिलाइजर टैंक से भी खाद दिया तो तीनों जगह जाएगी, आपको कोई टेंशन नहीं, एक से आपका काम हो गया। लेकिन यहीं पे अगर आपने ये यहां ना लगवाते हुए यहां लगवाया, ठीक है, तो अभी ये 2 खेतों को पानी फिल्टर कैसे होगा, या जो खाद आप दे रहे हो वो ये 2 खेतों को नहीं मिलेगी। तो ऐसा फिर मानो आपको फिर 2 लगवाना पड़ेगा, 3 लगवाना पड़ेगा। तो ये डिपेंड रहता है कि अगर आपको पैसा कम खर्चा करना है तो आपको ऐसी जगह लगवाना है कि जहां से पानी एक ही बार फिल्टर हो जाएगा। अगर मान लो ये तीनों भी 10-10 एकड़ के टुकड़े तो फिर किसान ने 3 लगवा देना चाहिए। अगर ऐसा है कि नहीं भाई इधर का थोड़ा अलग ही चाहिए तो किसान 2 भी लगवा सकता है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई कि भाई जहां से आपको लगता है कि पूरा कंट्रोल आना चाहिए वहां पे ये रहना चाहिए। तो ठीक है, मुझे लगता है कि जो सवाल था किसान भाई का मैं उसका जवाब दे पाया हूं। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये हमारा जो प्रयास है ये फायदेमंद है तो मैं वापस रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक कीजिए, और आपके मन में अगर कुछ भी सवाल है कमेंट में पूछिए, मैं अगले वीडियो में जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगर आपको इसके बारे में अब भी किसी से बात करनी है तो हमारे इंजीनियर सुबह 8 से शाम 6 बजे तक अवेलेबल रहते हैं। उनके नंबर मैंने यहाँ बीच बीच में दिए हैं, आप उनको कॉल कर पाएंगे। धन्यवाद।